क्या मैं सुंदर हूं? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका अंजाम उतना ही भयानक होता है। इस कहानी को समझने के लिए हम एक लड़की ऐना की कहानी से शुरू करते हैं। ऐना एक नौजवान लड़की है जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके देर रात घर लौट रही थी, और बस उसका सामना उस चीज से होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से इस खौफनाक सवाल का असली आतंक शुरू होता है। गली एकदम सुनसान थी। तभी ऐना को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पलटकर देखती है तो कोई नहीं था, और फिर अचानक एक लंबा सा ओवरकोट पहने और मास्क लगाए एक औरत ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। माहौल में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। ऐना को लगा कि ये उसकी रूममेट है। पता है, कुछ दिन पहले ही उसकी रूममेट ने शहर में फैली इन अफवाहों का फायदा उठाकर उसे डराने की कोशिश की थी। तो ऐना ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। उसे लगा बस उसने सही जवाब दे दिया। देखिए, इस किंवदंती के जो पारंपरिक नियम हैं, उनके हिसाब से अगर कोई नहीं कहता है तो उसे फौरन मार दिया जाता है, और अगर कोई हाँ कहता है तो फिर आत्मा अपना मास्क हटाती है। ऐना ने हाँ कहा था, और अब उससे इसका नतीजा भुगतना था। उस औरत ने धीरे से अपना मास्क उतारा, और सामने जो नज़ारा था उसे देखकर ऐना के तो जैसे पैर ही कांपने लगे। उस औरत का मुंह एक कान से दूसरे कान तक बेरहमी से कटा हुआ था। मांस, खून और दांत सब एक भयानक मुस्कान में जमे हुए थे। फिर उस आत्मा ने अपनी जेब से एक बड़ी चमकती हुई कैंची निकाली और कहा, तुमने कहा था ना मैं बहुत सुंदर हूं, तो अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। ऐना का क्या हुआ ये हम बस कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये आत्मा थी कौन? ये कटी मुंह वाली औरत बनी कैसे? अब जो बात इस कहानी में सबसे दिलचस्प है वो है इसका मूल। चलिए देखते हैं कि वो एक खूबसूरत महिला से एक बदला लेने वाली आत्मा में कैसे तब्दील हुई। कहते हैं कि बात सैकड़ों साल पुरानी है। वो जापान के हेयान काल की एक बेहद खूबसूरत औरत थी, शायद किसी समुराई की पत्नी। पर उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। उसका पति उससे बहुत जलता था और हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। तो एक दिन गुस्से में आकर उसने कैंची से उसका चेहरा काट दिया और चिल्लाया, अब तुम्हें कौन सुंदर कहेगा? उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसकी आत्मा बदले और अपनी खोई हुई खूबसूरती की तलाश में भटकने लगी। कुचिसाके ओना के आतंक से शहर में भयानक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। जब डर एकदम अपने चरम पर था, तब होशुमा नाम के एक पुजारी ने इस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और उसे लगा कि वो इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। होशुमा नमक और एक ताबीज लेकर एक सुनसान गली में उस आत्मा को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही आत्मा उसके सामने आई और उसने अपना वही सवाल पूछा, होशुमा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आत्मा ने चीखते हुए अपना मास्क हटाया, होशुमा ने नमक और ताबीज उसकी ओर फेंक दिया। उसके शरीर से छूते ही आत्मा एक भयानक चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। शहर में हत्याएं रुक गई और एक पल को तो ऐसा लगा जैसे शांति लौट आई है। होशुमा को लगा कि उसने शहर को बचा लिया है, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। कुछ ही रातों बाद होशुमा को एक भयानक सपना आया जिसमें आत्मा ने वापसी का वादा किया, और इस बार वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर थी। उसने कहा, मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब देखते रह जाएंगे। अब वो आत्मा सिर्फ गलियों तक ही सीमित नहीं थी। वो मोबाइल फोन की स्क्रीन से, कंप्यूटर मॉनिटर से, यहाँ तक कि बाथरूम के आईनों से बाहर आने लगी थी। ये किंवदंती का एक मॉडर्न रूप था जो दिखाता है कि हमारा डर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बदलता है। वो लोगों पर उनके बंद कमरों के अंदर हमला कर रही थी। अब उससे बचना नामुमकिन था। पीड़ितों के चेहरे ठीक उसी तरह कटे हुए मिल रहे थे जैसे उस आत्मा के थे। मसातो जैसे लोग अपने बंद कमरों में मरे हुए पाए गए। शहर में अब डर और लाचारी का माहौल था, क्योंकि अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। हत्याओं का ये नया सिलसिला देखकर होशुमा को एहसास हुआ कि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था, और अब इसे खत्म भी उसे ही करना होगा। वो आखिरी मुकाबले के लिए उसी गली में वापस गया, लेकिन इस बार उसने जादू टोना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई थी। एक ऐसी रणनीति जो आईने में सच्चाई का सामना करने पर आधारित थी। जब आत्मा ने अपना सवाल पूछा
तो होशुमा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने आत्मा के गुस्से को उसकी बाहरी खूबसूरती से हटाकर उसकी अंदरूनी आत्मा पर ला दिया। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती हो, मेरी आत्मा को नहीं। जिसने तुम्हें प्यार किया था उसने तुम्हारी सुंदर आत्मा को चाहा था, तुम्हारे चेहरे को नहीं। और यहाँ होशरुमा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने जादू टोने का नहीं बल्कि सच्चाई का सहारा लिया। उसने आत्मा को याद दिलाया कि उसकी बर्बादी की वजह उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके पति का पागलपन था। और फिर उसने आत्मा को उसके अपने ही कर्मों का आईना दिखाया, ये कहते हुए, तुमने बेगुनाहों की जान ली है, तुम सुंदर नहीं, तुम बदसूरत हो। और ये कहते हुए होशुमा ने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र आईना सीधा आत्मा के सामने कर दिया। ये टकराव का वो पल था जहां आत्मा को अपनी हकीकत का सामना करना था, अपनी बाहरी बदसूरती का नहीं बल्कि अपने अंदर के राक्षस का। आईने में अपना कटा फटा खून से लथपथ चेहरा देखकर आत्मा चीख पड़ी, लेकिन ये सिर्फ उसका चेहरा नहीं था जो उसे दिखा, बल्कि उसके कर्मों की बदसूरती भी। और वो धुएं के बादल में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे भगाया नहीं गया बल्कि आत्मबोध ने उसे मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किसी भी किंवदंती की ताकत कितनी उस कहानी से आती है और कितनी उस डर से जो हम उसे देते हैं। शायद असली राक्षस हमारी कल्पनाओं में ही बसते हैं।